हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योर फ्यूचर कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर वन का आपका कोषों का वर्गीकरण में आपको रिक्तियाँ बताने जा रहे हैं। रिक्तियाँ जो छिद्र होते हैं उनके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। तो बताया अंतरकाशीय छिद्रियाँ रिक्तियाँ ये क्या होती हैं। तो किसी जालक, जैसे मान लीजिए कोई हमारे क्रिस्टल है, ये हमारा क्या होगा, मान लीजिए वर्गीय क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे कोई क्रिस्टल है या एटम कोशिका है, इसमें मान लीजिए अवयवी कणों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। और क्रिस्टल जालक में यहाँ अवयवी कण की व्यवस्था के बाद भी इनमें कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं। इनमें कुछ स्थान क्या हो जाता है, रिक्त रह जाता है। जैसे ये बीच वाला स्थान है, ये क्या हो गया, रिक्त हो गया। इन्हें ही हम कहते हैं अंतराकाशीय छिद्रियाँ रिक्तियाँ। तो अगर इसकी थ्योरी लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की व्यवस्था के बाद कुछ स्थान रिक्त रह जाता है। रिक्त का मतलब खाली, स्थान रिक्त रह जाता है, जिसे छिद्र या रिक्त कहते हैं, या रिक्तियाँ कहते हैं। जिसे छिद्र या रिक्तियाँ कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा कोई अवयवी कणों की व्यवस्था की गई, अवयवी कणों की व्यवस्था, और जब व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि उनके भी निकट स्थान बहुत कम रहे या रहे ही ना, लेकिन फिर भी उनके बीच में कुछ स्थान रिक्त रह जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, छिद्र या रिक्तियाँ कहते हैं। हम छिद्र या रिक्तियाँ देखते हैं कितने प्रकार की होती हैं। छिद्र या रिक्तियाँ, तो उसके बाद हमारा आएगा हमारे आएंगे त्रिकोणीय छिद्र या रिक्तियाँ। त्रिकोणीय छिद्र या रिक्तियाँ, त्रिकोणीय छिद्र या रिक्तियाँ। तब ये रिक्तियाँ हमारी कैसे बनती हैं, तो आइए देखते हैं कैसे बनती हैं। या मान लिया किसी गोले की परत मान लेते हैं किसी, और वो भी कौन सी परत है, षटकोणीय परत। कौन सी परत, षटकोणीय परत। यदि हम षटकोणीय परत के ऊपर मान लिया इसके जो गर्त होता है, ठीक है, मान लिया 3 हटा लेते हैं, क्या करते हैं, केवल 3 ही हम अब ले लेते हैं। ये हमारे लिए 3 अवयवी कण हैं, और इनके बीच जो रिक्ति बनती है, ये वाली, ये हमारी क्या कहलाती है, त्रिकोणीय रिक्ति या छिद्र। ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिकोणीय रिक्ति। यानी जैसे अवयवी कणों के बीच में जैसे पंक्ति पहले लगाई जाती है, और उसके बाद षटकोणी में क्या होता है, इनके अवनमनों यानी गर्त में रखा जाता है, जो खाली स्थान रह जाता है उनमें रखा जाता है, और इसको रखने के बाद जो भी स्थान रिक्त रहता है उन्हें हम कहते हैं त्रिकोणीय रिक्ति, ठीक है। और उसके बाद हमारा
उसके बाद हमारा आता है चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति। अब चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, इससे नाम से हमको कुछ पता चला है। चतुष का मतलब हो गया चार और फलकीय का मतलब हो गया फलक, यानी जिसमें चार फलक हों, यानी जिसमें चार फलक हों वो हमारा चतुष्फलकीय का है। चतुष्फलकीय और रिक्त मतलब छिद्र, यानी चार फलकों वाली जो रिक्त छिद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं। और ये बनता कैसे है तो इसको देखते हैं। पहले मान लेते हैं जैसे हमारा ये कोई पहले जो बना था त्रिकोणीय रिक्ति, ये यहाँ पर क्या बनती थी, त्रिकोणीय रिक्ति यहाँ से, और ये त्रिकोणीय रिक्ति थी। अब क्या किया जाता है, मान लेते हैं इसमें कई सारे गोले ले लेते हैं, ऐसे, और 2-3 गोले ले लेते हैं तो समझने में आसानी रहेगी। चलो इतना ही लेते हैं, इतना। अब इन पे क्या करें, मान लीजिए 3 गोले थे, अगर इनके ऊपर हमने एक और गोला रख दिया, इनके ऊपर यदि हमने एक और गोला रख दिया ऐसे, जो जगह जो रिक्त था उसके ठीक ऊपर अगर रख देंगे तो हमारा बन जाएगा चतुष्फलकीय रिक्त। और उसकी संरचना कैसे बनेगी, तो उसकी संरचना ऐसे बनेगी हमारी, ये मान लिया एक यहाँ पर अवयव कण है, ऐसे एक यहाँ पर वो है, मान लीजिए स्पर्श कर रहा है, और एक ये कोना और एक ये कोना। अब इसमें देखो कितनी हल्के बन रही हैं, कितनी हल्के बन रही हैं। तो एक देखो मान लीजिए जैसे हमारा कोई सेंटर ले लो, और सेंटर में 3 कोनों से ऊपर वाला सेंटर लो। अब इसमें से एक इधर से एक रेखा खींचो, एक उधर से एक रेखा खींचो, एक इधर से रेखा खींचो। तो तीनों रेखा खींचोगे तो एक इसकी हो जाएगी फलक की, एक ये फलक और एक ये फलक, और एक इसके नीचे वाला फलक हो जाएगा। यानी एक तो सामने वाला हो गया, एक ये साइड वाला, यानी एक सामने वाला हो गया, एक इधर साइड वाला हो गया 2, और इधर ये 3 हो जाएगा। और नीचे जो होगा, नीचे भी हमारा बनेगा फलक एक, तो 4। इसीलिए इसको हम कहते हैं चतुष्फलकीय छिद्र या रिक्तियाँ। चतुष्फलकीय छिद्र या रिक्ति, चतुष्फलकीय छिद्र का है या चतुष्फलकीय रिक्त का है, तो ये हमारी होती है। और यदि और इसमें बनता कितने अवयवी कणों से है, मान लीजिए जैसे ये हमारा कोई एकक कोशिका है, ऐसे घनी में अगर ये एक कोशिका है तो इसमें के मान लीजिए 4 गोलों से, यानी 4 अवयवी कणों से ये रिक्ति बनती है। मान लीजिए कोई 4, मान लीजिए ये यहीं पर रहेगा, और उसके बाद ये वाला इसके पास, मान लीजिए ये पहले था इसके पास, और ये वाला इसके पास आ गया ऐसे, और इसके पास इसके बाद एक ये वाला आ गया यहाँ इसके पास, तो एक ऐसे बना देगा, ऐसे। और उसके बाद तो यहाँ पर हमारा त्रिकोणी बन जाता है। और उसके बाद यदि ये गोला आके इसके ऊपर आ जाए ऐसे, तो हमारा बन जाता है चतुष्फलकीय रिक्ति। तो इसे हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। अब उसके बाद हमारा आता है अष्टफलकीय रिक्ति। उसके बाद हमारा आता है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति या छिद्र, अष्टफलकीय रिक्ति ये हमारा। अब इसमें क्या होता है कि यदि हम अवयवी कणों को, गोले माने थे, यदि हम अभी बता रहे हैं आपको, इतना। जब मान लीजिए इन तीन गोलों के बीच तो त्रिकोणीय रिक्ति होती है, तो 3 गोलों के बीच बनती है। जो त्रिकोणीय रिक्ति होती है, त्रिकोणीय
रिक्ति वो 3 अवयवी कणों से बनती है, और ये कणों को जेड मान लेते हैं, 3 अवयवी कणों से मिलकर बनती है। और जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है, चतुष्फलकीय रिक्ति वो हमारी 4 अवयवी कणों से मिलकर बनती है, ठीक है। और इसके बाद अब बात हो रही है अष्टफलकीय रिक्ति, वो देखो कितने गोलों से मिलकर बनती है। तो अब हम क्या करें, जैसे मान लीजिए हमारा त्रिकोणीय रिक्ति बनती थी, जब इसके ऊपर हम रख देते थे, यदि हम इसके ऊपर रख दिए एक गोला और तो बन जाता था चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। और उसके बाद यदि हम ऐसे करके ऐसे और एक ऐसे 3 के अवयवी कण अगर ले लें, तो हम क्या करें, इनको उठा के बस ऐसे ही यहाँ पर रख दें, तो इनकी जो आकार होगा वो ऐसे होगा। इनकी जो रिक्ति बनेगी वो ऐसे रिक्ति बनेगी, ऐसे। तो यहाँ पर जो होंगे, तो यहाँ पर जो बनेगा अष्टफलकीय छिद्र बनेगा। अष्टफलकीय छिद्र कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जब इसको 3D में देखोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे बता भी नहीं सकते कि कैसे आएगा। तो इसमें मान लिया पहले 3 बनते थे, जब इसके ऊपर 1 रख दिया तो 4 हो गए। अब यदि ऐसे और ऐसे गोलों को यदि हम एक दूसरे के ऊपर रख दें, ऐसे उठा के इसके ऊपर रख दें, तो 3 पहले फलक थी, ठीक है, 3 बनती थी, और 3 फलक और मिल जाएंगे, 4 फलक हो जाएंगे, और एक ऐसे मिल जाएगी और एक ऐसे हो जाएंगे, हमारी टोटल 8 फलकें। या इसको दूसरी तरह से समझते हैं, या इसको हम इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए हमारा हो गया ऐसे। यदि हम इनको ऐसे, तो हम यदि अब इसमें फलक की गिनती करो, तो हमारा एक ये फलक हो गया, एक ये फलक हो गया, 2 हो गए, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक, 6 फलक और 7 और 8। यानी गिनती यहाँ से 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक, 6 फलक, 7 फलक और 8 फलक। तो ऐसे हमारे कितने फलक बन जाएंगे, 8 फलक। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं, चित्र बना देते हैं, जब इस पर रखेंगे गोले ऐसे स्पर्श करते हुए, तो यहाँ पर जो रिक्ति बनेगी वो हमारी कहलाएगी अष्टफलकीय रिक्ति, वो हमारी अष्टफलकीय रिक्ति कहलाएगी। और ये कितने गोलों से मिलकर बन रही है, तो 3 पहले थे उससे मिली, और उसके बाद 3 जब उसके ऊपर रखे गए तो कितने गोले हुए, टोटल 6। तो अष्टफलकीय जो रिक्ति होती है वो हमारी रिक्ति जो होती है वो हमारी 6 अवयवी कणों से मिलकर बनती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।